नमस्कार, महाराष्ट्र बोले इस प्रोग्राम में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम हैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले के वर्धा विधानसभा क्षेत्र में। मैं जहां हूं वह वर्धा शहर का गांधी पुतला परिसर है। आप देख सकते हैं ये नामांकित गांधी पुतला परिसर है, गांधी चौक है, और जहां पे बहुत बड़ी संख्या में यहां पे सिविल लाइनें ऑफिसर्स है। और अभी हम एक चाय वाला एक चाय कैंटीन है, वहां पे जाएंगे। इस महाराष्ट्र बोले इस विधानसभा क्षेत्र में आखिर क्या होने वाला है और इस विधानसभा क्षेत्र में किसका दबदबा है, जो कि इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी जोरदार मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले में कांग्रेस को कुछ ही वोटों से 7,933 वोटों से हार मानना पड़ा। आखिर इस बार क्या होने वाला है इस विधानसभा में, हम जानते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए। काका, क्या बताओगे इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है? इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को टिकट मिलने के बाद शेखर शेंडे इनको टिकट मिलना जरूरी है, क्योंकि ये कितने साल से इनका घर और सब उसका परिवार कांग्रेस से एक निष्ठ है और एक निष्ठ कार्यकर्ता को टिकट मिलने को ना। और यहाँ से विजय महाविकास आघाड़ी और शेखर शेंडे इनका विजय निश्चित है। यदि जातीय समीकरण के दौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो गुटबाजी है और जातीय समीकरण बड़ी तौर पे चल रहा है, इस पे क्या बताओगे? जातीय समीकरण यहाँ की बात बरोबर है तुम्हारे। कुंभी और तेली ये यहाँ पे ज़्यादा संख्या में है, तो भी शेखर सब जातियों में मिलकर रहने के वजह से उनका विजय निश्चित है। हम और यहाँ पे बुजुर्ग एक काका बैठे हुए। काका, क्या बताएंगे इस बार जो समीकरण है विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सत्ता में बीजेपी है और यहाँ पे जिन्होंने हार पत्कारी थी बहुत कुछ ही कम वोटों से हार पत्कारी थी कांग्रेस ने, तो आप क्या बताओगे इस बार क्या होने वाला है? इस वक्त में महाविकास आघाड़ी जो है अपनी अलायंस वाली है और हमारे शेखर बाबू जो शेंडे जी है तत्पर काम में सेवा पब्लिक की करते हैं, जनता की करते हैं। उनके बाप दादा के ज़माने से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता है। और हम चाहते कि ये ज़्यादा वोटों से जनता उनको चुन के देने के लिए बहुत समर्थ है उनके पीछे। और ये मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में 14 साल में जो आज वर्धा शहर में जो राज चला है ये बहुत बड़ा निष्पक्ष है। और हम ये चाहते कि शेखर बाबू शेंडे आना चाहिए और हम उनको साथ देंगे। क्या बताओगे आप कि इस बार जो है कि जो महाविकास आघाड़ी में बड़ी गुटबाजी चल रही है, राष्ट्रवादी कह रही है कि हमको सीट चाहिए और कांग्रेस में भी 2 गुट है, इसमें किसको टिकट मिल सकती है? हालांकि इस बार तो कांग्रेस को टिकट मिलेंगे। अभी तक यहाँ पे राष्ट्रवादी का उम्मीदवार अभी तक कोई आया ही नहीं, और जो अभी तक कांग्रेस के लिए ये सीट रिजर्व थी, तो इस बार वो गांधी जी आश्रम है यहाँ पे, पवनार आश्रम है, इसके वजह से ये सीट कांग्रेस को मिलना जरूरी है। बड़ी तौर पे अगर देखा जाए तो वर्धा ये कांग्रेस का बाली किला रहा है और गढ़ रहा है। कुछ ही सालों में यहाँ पे बीजेपी ने राज किया है, अपने पैर जमाए है, तो इस बार क्या होगा? ये 15 साल तो इन्होंने राज किया है, पर ये कांग्रेसी जिला है, कांग्रेसी विचार के लोग यहाँ पर है, इसलिए ये कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है। और इस बार लोगों ने ठहरा है कि इस बार शेखर शेंडे जो है कांग्रेस निष्ठ है, उनको ही लाने के लोगों ने चुना है। हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों ने सोचा कि पंकज भाव ने जो काम किया है वो काम बहुत घटिया तरह से किया, बहुत बड़ा उसमें भ्रष्टाचार किया हुआ है। और वो भ्रष्टाचार के कारण के वो लोग बोलते कि इन्होंने खाली काम तो जरूर किया पर भ्रष्टाचार बहुत किया है। और जो भी इतना शेवर लाइन ला जो 100 करोड़ का है, 500 करोड़ के रोड फोड़ के वो काम किया है, इसीलिए लोग नाराज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार शेखर बाबू चुन के आना चाहिए। बड़ी तौर पर देखा जाए तो यहाँ की जो नागरिक है, मतदाता है, ये कांग्रेस यहाँ पे टिकट मिलना चाहिए और कांग्रेस ही चुन के आएगी, ऐसा कहना है। हमारे साथ एक बंधु है कि क्या कहोगे इस बार जो है यहाँ पे विकास बीजेपी कहती है कि हमने बड़ी तौर पे किया है, पर इस बार क्या होने वाला है? नहीं, इस बार तो शेखर शेंडे के ही आ जाएंगे चुन के। एक निष्ठा कार्यकर्ता है, कई सालों से उनका घरदार चल रहा है। और अभी लोग कैसे है, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में से आ रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे और टिकट के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये गलत बात है। कांग्रेस ने ऊपर के लेवल में हाईकमान ने तो शेखर शेंडे को टिकट देने को होना, क्यों? तो कैसा है, एक निष्ठ कार्यकर्ता है, कई मुसीबत आई मगर कांग्रेस उन्होंने छोड़ी नहीं कभी। बड़े तौर पे यहाँ पे कहते हैं कि जो विधायक है इन्होंने बहुत बड़ा विकास किया है, क्या कहेंगे?
सर जो भी हुआ है सबको पता है, पब्लिक को। तो क्या बोले, अब एक को बोले तो दूसरे को बुरा लगता है, दूसरे को बोले तो पहले को बुरा लगता है। लेकिन पब्लिक बहुत जानती है जो भी होने वाला है इस बार खतरनाक होने वाला है। पब्लिक है ये सब जानती है जो भी होने वाला है ये पब्लिक। क्या बताओगे आप कि यहाँ पे जो है इस बार क्या होने वाला है? जो सत्ता में विधायक है उन्होंने बहुत बड़ा विकास किया है ऐसा भी कहा जाता है। वर्धा शहराचा काही असा विकास झालेला नाही, प्रॉपर विकास झाला नाही आणि त्याच्यात रोड गीट खूप फुटून राहिले। याच्या पहिले भूमिगत जे गटर योजना आहे त्यांना प्रत्येक रोड फोडले, 100 कोटीच्या कामासाठी हजारो कोटीचे रोड फोडून ठेवले, त्याच्यामुळे लोक खूप नाराज आहे। दुसरी गोष्ट नगरपरिषद 3 वर्षापासून इलेक्शन आहे, सत्ताधारी लोक सगळं राज्य आपल्या हाती घेऊन सगळं शिवोर याच्यावर दबाव टाकून त्याच्यामुळे लोक पब्लिक खूप नाराज आहे। आणि यावेळेस काँग्रेसचा विचारधारेचे लोक जे आहे आणि ज्या लोकांना बीजेपीला वोट दिलं होतं ते सुद्धा लोक आज वाडावाडात म्हणून राहिले का यावेळेस शेखर शेंडे हा निष्ठावान आहे, सुरुवातीपासून निष्ठावान आहे, बापदाद्यापासून निष्ठावान आहे। आणि जातीय समीकरणाच्या हिशोबाने सुद्धा शेखर शेंडेच्या पूर्ण समाज आहे आणि कुणबी समाजाचे पुष्कळ सारे लोक आहे आणि इतर समाज हा सगळं शेखर शेंडेचं नाव घेऊन राहिले। इस बार शेखर शेंडे कोई हालत में चुन के लाना है और शेखर शेंडे 100% निवडून येऊन जाईल। लोक महागाईला तरसले आहे। हम हैं अभी विधानसभा क्षेत्र के एक नुक्कड़ पे जहाँ पे एक नाश्ते वाला है और वो नाश्ता बेचते हैं। उनका भी इसी विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुकात है। हम जानते हैं उनसे कि इस बार विधानसभा क्षेत्र का बड़े तौर पे चुनाव है काका, और यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या विकास हुआ है? जो विधायक थे उन्होंने क्या विकास किया है और आपके व्यवसाय पे कैसी उन्नति हुई है, क्या हुआ है? कोई विकास हुआ नहीं है, सिर्फ रोड बनाने से सब विकास नहीं होता। मजदूरी नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, एजुकेशन में ये ज़्यादा हो रहा घापला, सब ये पैसा वसूल ज़्यादा कर रहे, एजुकेशन की फ़ी वगैरह सब ज़्यादा ले रहे। क्या करने वाले सब गरीब बच्चे क्या करने वाले हैं? अगर महंगाई के तौर पे देखा जाए तो क्या कहोगे आप? महंगाई तो इतनी बढ़ गई कि हद से बाहर बढ़ गई, जिसका कोई हद नहीं। प्याज अभी 80 रुपये किलो बेच रहे, बेसन 110 रुपये किलो है, तेल बढ़ गया, वो जीएसटी बढ़ गई, वो 32% वो कर लागू किया तेल पे, आयात पे। तो बोलते सोयाबीन को भाव मिलेगा, बोलते काश्तकार को 10,000 रुपये, तो सोयाबीन को 4,000 के ऊपर भाव नहीं है। काश्तकार तो भी क्या करेगा? आपको क्या लगता है इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में जो रणसंग्राम होने वाला है उसमें क्या हो सकता है? उसमें तो कांग्रेस ही आएगी, पूरी महाविकास आघाड़ी का सरकार आएगा पूरा। कुछ युवा दोस्त भी अपने साथ है। भाई क्या बताओगे, आपका वोट भी है और आप इसी विधानसभा से हो, क्या लगता है आपको कि युवाओं का क्या विकास हुआ है? कौन से मुद्दे हैं यहाँ पे? युवा का तो पूरा विकास का नज़र क्या बोलते शेखर भाऊ शेंडे की इधर है। शेखर भाऊ यानी पहले से ही सबका साथ देते हैं और सबका विकास करते हैं। अगर बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए तो ये क्षेत्र कैसा होता है? क्षेत्र में तो बेरोजगारी यही ना, जिसकी पहचान है बस उसको ही रोजगार मिल रहा भैया, जो बिना पहचान का उसको रोजगार नहीं मिल रहा। और यहाँ पे जो अत्याधुनिक सुविधा आरोग्य की है, जैसे हॉस्पिटल है, रास्ते, रोड, क्या बोलोगे इस बारे में? हॉस्पिटल की तो ऐसी सुविधा है, जो पेशेंट वहाँ भर्ती हो गया तो बाद में वापस ही नहीं आता। और जो हॉस्पिटल मेन हिंगन घाट में गया, जो वर्धा में आना चाहिए था वो क्यों नहीं आया? पंकज भाऊ ने क्यों नहीं बोले हॉस्पिटल के लिए? बोलना चाहिए था उन्होंने कि वर्धा बोले तो मेन सिटी है, आज बोले तो अपना हिंगन घाट में हॉस्पिटल चल गया। वर्धा के पेशेंट वहाँ थोड़ी जाएंगे, वर्धा में आने को होना था हॉस्पिटल। मेरे हिसाब से तो वर्धा में आता था तो बहुत रोज़गार मिलता था लोगों को, नाश्ते की दुकान, चाय कैंटीन, मेडिकल, गाड़ियाँ, एम्बुलेंस सबको रोज़गार मिलता था। यदि यहाँ पे अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज यदि यहाँ पे आता तो बहुत सा रोज़गार उपलब्ध होता, ऐसा भी इन लोगों का यहाँ पे युवाओं का कहना है। हम हैं अभी लाइट ऑफ यूनिटी आरती चौक वर्धा में सकते हैं, यही वो लाइट ऑफ यूनिटी चौक है जो चौराया है। यहाँ पे किस और ही मतदाताओं के जो राय हैं ये पूछते हैं अपन कि ये विधानसभा मतदार क्षेत्र जो है कि इस विधानसभा मतदार क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है और आप जनता क्या चाहते हो? इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2014 से यहाँ वर्धा में विकास की जो गंगा है वो अधिकतर अच्छे तरह से चल रहा है। और पंकज जी बोयर जो आज के विधायक है वो बहुत अच्छा काम ये वर्धा सेलू क्षेत्र के लिए कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही काम आगे चल के
हमारे क्षेत्र में हो। वर्धा का विकास धीरे धीरे बहुत हो गया है यहाँ का, और अच्छी सुविधा, अच्छे रोड, पानी की सुविधा और भी शैक्षणिक क्षेत्र हो या आरोग्य संबंधी क्षेत्र हो, यहाँ पे बहुत सारा विकास अभी हो रहा है और उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही विकास आगे चल के हो। और ये विधानसभा अभी जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में जो काम करने वाला उम्मीदवार है उसी की चयन होना चाहिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बैठे, इस आधार पे यहाँ पे चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बॉडी बैठी रहती है या प्रधानमंत्री जो रहते, जो पक्ष के रहते, वही पक्ष का विधायक कभी हाथ पे चुन के आ गया तो विकास अधिकतर होता है। इस समय पंकज जी भोयर विधायक होंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहोगे? जो इस क्षेत्र में एमआईडीसी है पर बहुत कम तौर पे यहाँ पे उद्योग, देखिए उद्योग धंधे के बारे में जो है ना, यहाँ का थोड़ा कमजोरी है, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी नहीं है और डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ जो एमआईडीसी है वहाँ पे जो कमर्शियल जो रहता है एमआईडीसी का जो व्यवसाय, वो रेसिडेंटल व्यवसाय हो बैठा है, क्योंकि अधिकतर एमआईडीसी में रहने वाले लोग ज़्यादा है और कारखाने कम है यहाँ पे। जैसे यहाँ के आरोग्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ का मेडिकल कॉलेज भी यहाँ से गया है, ऐसा भी लोगों का कहना है। हाँ, ऐसा गया है, लेकिन वर्धा में होना मैंने चाहिए था, तो वो हिंगन घाट में गया बोलते। यहाँ का जो रास्ते, रोड, जो विकास है ये तो दिखाई पड़ रहा है, पर यहाँ का जो शैक्षणिक दृष्टिकोण है या औद्योगिक है, बेरोजगारी है, क्या कहोगे इस पे? इस पर क्या बोलना है, वो सरकार बोलेगी, सरकार नहीं करना चाहिए उसके लिए कुछ। जो भी है एजुकेशन के है, गरीब बच्चों को एजुकेशन फ्री देना चाहिए, मेडिकल फ्री देना चाहिए, इस बारे में भी सरकार सोचेगी तो थोड़ा सा गरीब जो है जनता, उनको भी थोड़ा सा सहयोग मिले। सिर्फ लाडली बहन से पैसे से देने से, फ्री में राशन देने से नहीं होता ना, आपको एजुकेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सब फ्री में खाना, फ्री में राशन बांटने से सब नहीं होता ना। सिर्फ आप क्या दे रहे हैं फ्री में? सिर्फ लाडली बहन आपने एक खोल दी, एक स्कीम चला दी, उसमें भी आप क्या दे रहे हैं? कुछ ऐसी सिर्फ 1500 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, महिलाओं को सब दे रहे हैं, आदमियों को भी कुछ देना चाहिए ना। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जातीय समीकरण बोल के बहुत ही एक राजकारण होता है, राजनीति होती है, इस पे क्या कहोगे आप? वो तो जातिवाद तो इन्होंने बनाया ना, जातिवाद का इन्होंने सीट ही वैसी देते हैं ना। कभी आपने कभी देखें क्या जातिवाद? एक कुंभी तेली जातिवाद चलते ही रहता है हमेशा। ये अभी पीढ़ी से कब मैं तो 20 साल से वही देख रहा हूँ, यही राजकारण चल रहा है। अब इससे भी उठना चाहिए ना इन्होंने ऊपर, कि जातिवाद की राजनीति से ही तुम चुनकर आना है, इन्होंने ये टारगेट ही है इनका। अब क्या करेंगे इसके लिए? इस बार के जो विधानसभा का जो ये रणसंग्राम होगा, इसमें जातिवाद के ऊपर उठ के कुछ होने वाला है, आपको ऐसा लगता है? पॉसिबल तो नहीं है इसमें तो, क्योंकि एक पक्ष जो बीजेपी है वो अभी मजबूत पक्ष है, पावरफुल पक्ष है, कैंडिडेट भी पावरफुल है। अब उसके आगे अगर कांग्रेस वगैरह जो अदर पार्टीज है, उन्होंने अगर कोई अच्छा दमदार नेता खड़ा किया तो हो सकता है, यानी इस बार फिर यानी एकदम प्रतियोगिता जो है वो थोड़ी सी मज़ेदार मज़ा आ सकता है, पर आगे देखते हैं, पता चलेगा जो होगा। यहाँ पे जो एक बजाज चौक पुलिया का मुद्दा है वो भी बहुत बड़े तौर पे सामने आ रहा है कि जो सत्ता में विधायक थे उन्होंने उस पर काम नहीं किया है, ऐसा भी कह रहा है। हाँ, 10 साल से तो हम वैसे ही देख रहे हैं, वहाँ से जाते हैं तो वो पुलिया वैसे ही दिखता है। कई बार कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग मर गए, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले बढ़िया बैठे रहते हैं, बढ़िया देखते हैं। जिस दिन सिर्फ शाम को आते 5-10 चालान फाड़ते हैं, चले जाते हैं। अब उसके लिए एक्सीडेंट में होता है, कई लोग मरते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार। किसान, आप युवा हो और ये जो क्षेत्र है बहुत बड़ी तौर पे किसान वर्ग से जाना जाता है, तो किसान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किसान को क्या है, किसान क्या है, कर रहा है, खेती कर रहा है, चला रहा है, देश को पूरा सब देता है। मेरे हिसाब से किसान को तो कोई पूछता नहीं है। वो अब सरकार अभी किसान के लिए कर क्या रही है? लोन दे देती है, सब दे देती है, बाकी उनका जो उत्पन्न जो होता है किसान से, खेती से, उसके रेट में कहाँ बदलाव है? 10 साल से आज 10 साल पहले भी वही किसान की वही हालत थी, आज भी वही हालत है।
कहीं तो मुझे कोई बदलाव दिखा ही नहीं है किसानों के बीच। किसान के बारे में, युवाओं के बारे में, बेरोजगारों के बारे में यहाँ पे कोई सरकार कुछ भी काम नहीं करती है और ना ही उसके और ध्यान देती है। तो इस ही बारे में अभी हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो बातचीत की है, मतदाताओं से बातचीत की है, इनमें एक ही सामने आया है कि ना ही इसमें जातीय समीकरण, इस बार जातीय समीकरण से ऊपर ही कुछ मतदाता अपने मत के माध्यम से इस बार का जो इलेक्शन है, चुनाव है, ये दिखाई पड़ेगा, ऐसा भी कहने में आ रहा है। हम आज महाराष्ट्र के वर्धा जिले के देवली पुलगांव मतदार संघ में मतदार संघ का जायजा लेने आए हैं। महाराष्ट्र बोले इस प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं इस देवली पुलगांव में मतदाताओं का मत क्या है, क्या समस्या इस मतदार संघ में रही है। और इस क्षेत्र में औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी है और यहाँ पे युवक और जो यहाँ पे रोजगारी का सवाल क्या है। यहाँ पे गए 25 सालों से जो विधायक रह चुके हैं वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और जिनके एक हाथ में जिनकी सत्ता रह चुकी है। और यहाँ पे जो देवली पुलगांव मतदार संघ का गए 25 सालों से क्या विकास हुआ है, इनकी समस्या क्या है, आम नागरिकों की समस्या क्या है, हम जानना चाहते हैं। क्या समस्या है आपकी इस विधानसभा मतदार संघ की? गए 25 सालों से यहाँ पे एक ही विधायक रहे थे, 25 अभी क्या कहेंगे? 25 साल से एक ही विधायक ये देवली पुलगांव मतदार संघ में है और एक बार चुनकर आने के बाद कभी वो दिखता नहीं। दूसरी बात, ग्रामीण का कोई विकास नहीं है। और तीसरी बात बोले तो कभी किसी को मिलता नहीं, कोई किसी का काम करता नहीं, अगर गया तो उर्दू भाषा से बोलता है वो। और दूसरी बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर राजूभाऊ बकानी इनको टिकट अगर दी तो 100% उसका इस बार तमाम होने लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट दी तो भाऊ चुन कर आएंगे राजूभाऊ बकानी, ये निश्चित है। हम अभी एक व्यवसायिक हमारे पास है, हम इनसे जानेंगे क्या इस बार आप किसको मतदान करेंगे। देखिए सर, आज तक जो महाविकास आघाड़ी है अभी जो अभी रंजीत दादा है वो 3 चुनाव हो गए, बोले तो 15 साल हो गए, यहाँ तो कोई विकास नहीं दिख रहा। तो अभी तो ऐसे बोल रहे हैं हम कि यहाँ भाजपा की अगर टिकट मिल गई बकानी साहब को तो यहाँ से निश्चित वो 100% चुन के आ जाएंगे। यहाँ पे एक युवा भी है, अभी युवा वर्ग में क्या है, आप क्या इस चुनाव के बारे में कहना चाहेंगे? क्या विकास हुआ है आपका मतदार संघ का? विकास ने मतलब अभी जो रोजगार की संधि है वो कम हो रही है, 5 साल हो गए कम हो गई है संधि, इसलिए बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है। और हमारे जो रोजगार की जो फॉर्म निकलते हैं उसमें डीडी नहीं, क्या 990 रुपये हो गया है। जो बेरोजगार लोग हैं वो कैसे भरेंगे 990 रुपये डीडी, इसलिए वो कम करना चाहिए सरकार को, उसका समझना चाहिए विद्यार्थी को। विद्यार्थी अभी गरीब घर से है, मतलब किसानों के सब भी बेटे हैं, तो वो कम करनी चाहिए डीडी। इस बार में इस मतदार संघ में जो चुनाव होने जा रहा है क्या बताओगे? 25 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता है, इस बार क्या होगा? इस बार वो कांग्रेस की सत्ता आएंगी नहीं। 25 साल से वो आमदार ने कुछ काम करा नहीं। यहाँ पे छोटे मोटे सब काम राजूभाऊ बकानी कर रहे, लोगों को मिल रहे, लोगों को लोगों की समस्या हल कर रहे। वो अकेला आदमी पूरी जनता के साथ कि इस बार भाजपा की उम्मीदवार राजूभाऊ बकानी को। इस बार इस विधानसभा में बड़ी ही एक लड़त होने वाली है और इस बार जो विधानसभा चुनाव है आप इसके बारे में क्या कहोगे? किसको चुन के लाना चाहते हो? इस बार में तो कांग्रेस को तो लाना पड़ेगा। क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, तो कांग्रेस अच्छे रहेंगे ये साल में। इस विकास तो कुछ नहीं हुआ है, फिर कांग्रेस अच्छा रहेगा, ऐसे भी मतदाताओं का कहना है। इस बार परिवर्तन होने की बड़ी ही आशंका जताई जा रही है। नीलेश पिंजरकर, देश न्यूज, वर्धा।